नेक्स्ट केपीआईज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने दो चीजें चाहिए, एनालाइजिंग द डेटा, एक तो डेटा एनालाइज करना है, सेकंड क्या करना है, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है। और ये करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंटरनल आईटी सिस्टम, फीडबैक डाटा रिपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। अब यहां से तो डेटा ले लिया, सबसे पहले क्या है केपीआईज के अंदर हम क्या करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, डेटा तो होगा, उसी के ऊपर ही बताएंगे ना केपीआई क्या है। सो डेटा कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल सिस्टम्स। इंटरनल सिस्टम्स कोई सॉफ्टवेयर लगे हैं, कोई गैजेट्स लगे हैं, जैसे कि कोई सेंसर्स लगे हैं, वहां से आप इंटरनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंटरनल आईटी सिस्टम्स के थ्रू भी, जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम हो गया, तो वहां से आप ये देख लोगे कि आपके एम्प्लॉयज कितना आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ फीडबैक डेटा रिपोजिटरी या फिर फीडबैक कलेक्शन सिस्टम या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्सेज। ऐसी तीन जगह से क्या किया आपने, पहले डेटा ले लिया, प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस। अब यहां पे आपने उसको एनालिसिस के लिए प्रिपेयर कर लिया। रन क्वेरीज अगेंस्ट द डेटा। अब वो डेटा जो है उसके अगेंस्ट कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस रेज करने हैं कि भाई क्या ये हो सकता है, क्या ये है, क्या मैक्सिमम वैल्यू थी, क्या मिनिमम वैल्यू थी। तो वो जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्रिएट डेटा विजुअलाइजेशन, फिर आप उसको वो नंबर्स को ग्राफ की फॉर्म में कर लेंगे, है ना, कितने परसेंट यस है, कितने परसेंट नो है। फॉर एग्जाम्पल आपने यस नो का बनाना है, आपने तो बना लिया इतने परसेंट यस है एंड इतने परसेंट नो है। तो इस ग्राफ को आप देख के एक बारी में ही बता दोगे कि हाँ जी नो की परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है, यस की बहुत ज्यादा कम है। एंड फिर ऐसी सभी चीजों को, जितने भी विजुअलाइजेशन है, वो कन्वर्ट किया जाता है डैशबोर्ड के अंदर। सो डैशबोर्ड इज अ रीजन, इट्स अ रीजन जहां से आपको सभी कुछ एकदम क्लियर नजर आ जाता है विद इन अ सिंगल लिमिटेड एरिया। यू कैन आइडेंटिफाई मल्टीपल विजुअलाइजेशंस और सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। एंड रिपोर्ट्स टू मेक द एनालिटिक्स रिजल्ट्स अवेलेबल। अब क्या होता है, उस डेटा डैशबोर्ड से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आप एनालिटिक्स कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडेबल टू बिजनेस यूजर्स फॉर ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। अब जब यहाँ से आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, सब दिख जाएगा, तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपके घर के अंदर स्विच बोर्ड होता है जहां से आप अपने फैन, ट्यूब लाइट के स्विचेस ऑन करते हैं। उस बोर्ड को ही देखकर, जब जिसको आप फ्रीक्वेंटली घर में यूज कर रहे हैं, उस बोर्ड को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपके कितनी बिजली यूज हो रही है ना। कुछ चीजें रिक्वायर्ड है या नहीं है। अब मान लीजिए दिन का समय है एंड आपके रूम के अंदर अच्छी लाइट है, मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, विंडो से लाइट आ रही है, बट स्टिल ट्यूब का बटन ऑन है, तो आप समझ जाओगे कि ये गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, दिन का समय है ना। अगर एयर कंडीशनर का बटन ऑन है तो आप देख लोगे कि भाई एयर कंडीशनर का बटन ऑन है, यानी कि हाई पावर यूज हो रही है, मतलब काफी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है। सो दिस इज इक्वलेंट टू द डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के अंदर भी सभी मेन कंट्रोल्स, आपको कौन सी चीज कितने लेवल पे चल रही है वो नजर आ जाती है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ड्राइवर की जो सीट होती है वहां पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल बोलते हैं, जहां पे स्पीड, इंजन का वो सारा, टायर प्रेशर वगैरह, कितने किलोमीटर रीडिंग, फ्यूल, सब कुछ आता है, वो एक तरह का डैशबोर्ड होता है। ठीक है जी। सो उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है व्हीकल के बारे में। ठीक है जी। सो वो ये चीज क्या आती है, ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसी एनवायरनमेंट के अंदर चलते हैं एंड हर तरह के काम के अंदर आपको हेल्प करते हैं। एंड फाइनली टेक्टिकल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। टेक्टिकल प्लानिंग, अब आपको समझ आ गया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किस सिचुएशन में क्या चल रहे हैं। टैक्टिकली प्लानिंग कर सकते हो टैक्टिक्स लगा के कि ये ऐसे होगा तो वैसे, वो है तो ये है। एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, इन फ्यूचर आपने अपने ब्रांड को या करंटली कैसे डेवलप करना है, क्या चीज इंप्रूव करनी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे डैशबोर्ड्स की बात हो रही थी, मैंने अभी आपको समझा ही दिया। द गोल ऑफ द बिजनेस इंटेलिज So the goal of the business intelligence is to drive better decisions that enable organizations to increase revenue। पहला काम क्या है कि आपने रेवेन्यू बनाना है, अपने अपनी इनकम प्रॉफिट्स बढ़ाने, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ानी है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको चाहिए।
तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप बढ़ाएंगे। एंड इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज रेवेन्यू एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि आपकी कंपनी कुछ बेटर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर या फिर ऑपोजिट जो दूसरी और कंपनी है, ठीक है जी। सो ओवर द बिजनेस राइवल्स, सो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो सभी जगह आपको ये चीज हेल्प करेगी, ये बिजनेस इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगी। एंड दिस थिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं एक डैशबोर्ड की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर सभी चीज़ों के लेवल्स या फिर मेजरमेंट्स आपको एक सिंगल जगह पे मिलती हैं, तो वहाँ पे उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। इसी तरह का आपको डैशबोर्ड मिलता है कंपनियों का, ऑर्गेनाइजेशंस का। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। अब यहाँ से मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या, टोटल 5 स्टाफ, तो 5 स्टाफ आपके जो टॉप 5 हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। टॉप 5 स्टाफ, इंग्लैंड है ना, वेल्स, इटली, स्कॉटलैंड, स्पेन, तो सबका मतलब यहाँ पे एक व्यू के अंदर ही आपको समझ आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये विजुअलाइजेशन है सभी, ये भी अलग अलग विजुअलाइजेशन है। ये आपको हेल्प करती है समझने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल सेल्स रेवेन्यू, तो जिसका ये वाला बार ज्यादा है और ये वाला बार कम है वो बेस्ट हो जाएगी, आपको देखने से ही पता लग जाएगा, है ना। सो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। टेरिटरी वाइज एरिया हो गया, यहाँ पे कुछ उनकी एवरेज सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, आपको कुछ एक्सपेंसेस की बात कर दी, या फिर आपका कम्युनिकेशन के थ्रू ये बात हो रही है कि अगर आप ट्रक यूज कर रहे हैं या पर्सन कुरियर लेके जा रहे हैं या बाई एयर है या फिर ईमेल है, उनके दौरान जो जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है। सो एक्टिविटी है आपके पास। अब क्लास के अंदर टेस्को के क्लब कार्ड की बात की जाएगी। सो टेस्को क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिग बाजार हो गई या फिर डी मार्ट होगी, ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हर तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। जनरली इसको रिटेल बिजनेस बोला जाता है। तो रिटेल बिजनेस के अंदर क्या चीज होती है, प्रोडक्ट्स जो कंपनी कोई और मैन्युफैक्चर करती है वो यहाँ पे एक कॉमन प्लेस पे रखी जाती है, एक मार्केट प्लेस के अंदर रखी जाती है, जो लोगों के लिए इजी होती है विजिट करने के लिए, है ना। वहाँ पे अच्छी पार्किंग दे दी, अच्छा उनको एनवायरनमेंट दे दिया, एयर कंडीशनर दे दिया, है ना, ओपन एरिया दे दिया, आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, डेमो भी कर सकते हो, सारी चीजें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज करो। तो टेस्को ऐसी कंपनी थी जो ये सब चीजें काम करती थी, रिटेल बिजनेस। उन्होंने एक क्लब कार्ड बना दिया। सो ये क्लब कार्ड बनाने से कुछ ऐसा हो गया कि इनके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेटली 18% का जो इनका प्रॉफिट या फिर बिजनेस चल रहा था वो 25% तक राइज हो गया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द टेस्को कार्ड। तो यहाँ से आपको बताया जाता है कि क्रिटिकल डेटा एनालिटिक्स स्टडी के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि एक टेस्को ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, उसके अंदर डेटा ड्रिवन अप्रोच है कस्टमर्स की। सो चेयरमैन है मिस्टर इयान मैकलॉरिन। तो उन्होंने बोला कि भाई जब उन्होंने कुछ डेटा निकाला, जब बिजनेस इंटेलिजेंस की हेल्प से डेटा निकाला, डेटा ड्रिवन किया उसको, तो क्या पता लगा, उन्होंने बोला कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है जो 3 महीने के अंदर, जो कि मेरे पास 30 साल में थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका बिजनेस है जो 18% से राइज हुआ 1994 से 25% इन 2020। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे जब इन्होंने क्लब कार्ड इंट्रोड्यूस किया, तो पहले बिजनेस कैसे चल रहा था, ये सारा बिजनेस पहले चल रहा था इससे। क्लब कार्ड के इंट्रोड्यूस करते ही ये रेवेन्यू देखो कितनी ऊंची चला गया ये। सो क्लब कार्ड के अंदर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, सो क्लब कार्ड के अंदर उनको मिला कुछ डेटा, उस डेटा की इनसाइट्स ली एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया। तो ये एक्टिविटी का पार्ट है, आपको क्लास के अंदर करवाया जाएगा। व्हाट प्रोजेक्ट, टेक्निकल एंड अदर फैक्टर्स and approaches enabled TESCO and its data analysis consultants Dunnhumby to develop a successful data driven club card strategy। क्या चीजें, क्या वहां से उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस किया, कौन सी चीजों को मेजर किया, और फाइनली आपको उनको क्लब कार्ड बनाने की स्ट्रेटेजी कैसे पता लगी कि भाई ये कार्ड स्ट्रेटेजी बनाए। तो ये आपने डिस्कस करना है क्लास के अंदर। हाउ डिड क्लब कार्ड एनेबल टेस्को ड्राइव सुपीरियर परफॉर्मेंस। सो
क्लब कार्ड ने क्या किया ऐसा कि टेस्को के अंदर सुपीरियर परफॉर्मेंस होने लगी। हाउ वाज दिस सुपीरियर परफॉर्मेंस मेजर्ड? तो यहाँ पे आपने सोचने की कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे थे, एंड जिसकी हेल्प से उन्होंने क्लब कार्ड की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस मल्टीफोल्ड्स बढ़ गया। ठीक है जी। सो केस स्टडी का रैप अप किया तो कुछ फैक्टर्स निकल के आए, जैसे कि सीनियर लेवल बाय इन हो रहा था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो रहा था, लो रिस्क पायलट्स थे, चीप एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेटा कम्युनिकेशन था। ठीक है जी। स्टोरेज प्रोसेसिंग भी चीप थी, वर्चुअस सर्कल प्रिंसिपल यूज हो रहा था, सेंसिटिविटी एनालिसिस टेस्टिंग की गई, सिंपल रखा गया, इंटीग्रेशन कर दी क्लब कार्ड की इनटू कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोसेस के साथ ताकि उनको बेटर फील हो। ठीक है, बेटर वो एक्सपीरियंस करे। अब क्लब कार्ड की हेल्प से क्या हुआ, डायरेक्ट एंड पर्सनल कन्वर्सेशन होने लगी हर क्लाइंट के साथ, क्योंकि उससे क्लब कार्ड से ये पता लग रहा था कि भाई कौन सा कस्टमर आपसे किस तरह के प्रोडक्ट्स ले रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ले रहा है, कितनी अमाउंट के ले रहा है और किस कैटेगरी के ले रहा है। तो वहां से आपको समझ आ गया कि ये कस्टमर किस टाइप का है एंड उनके साथ उसके रिलेटेड ही बात होने लगी। फॉर एग्जांपल, अब कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर रहा है तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ऑफर्स सिर्फ उसी कस्टमर को दोगे एज कम्पेयर टू एवरीवन। ठीक है जी। या फिर उसको कुछ गाइडेंस देनी है। टेलर इट्स ऑफरिंग मोर स्पेसिफिकली टू इंडिविजुअल स्टोर डेमोग्राफिक्स। बच्चों की शॉपिंग कर रहा कोई पर्सन तो उसको बच्चों ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर गाइड कर दिया या हेल्प दे दी या डिस्काउंट्स दे दिए, मतलब मल्टीपल थिंग्स। ठीक है। डेवलप डीप इंसाइट्स इनटू कस्टमर्स बाइंग हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर की बाइंग हैबिट पता लगी, कब कब वो कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं किस किस चीज़ों के ऊपर, एंड उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई ए बी सी 3 प्रोडक्ट देखे, उसके अंदर से उन्होंने फाइनलाइज कौन सा प्रोडक्ट किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लब कार्ड की हेल्प से टेस्को के पास आने लगी। बिल्ड वर्चुअस सर्कल ऑफ सेल, सेल करने के लिए सर्कल अच्छा बन गया। मोर कस्टमर स्पेंड द मोर देवर रिवॉर्डेड। तो जितना कस्टमर स्पेंड करेगा उतना और उनको रिवार्ड देने का प्रॉमिस कर दिया। द मोर दे विजिटेड शॉप्स द मोर दे स्पेंड। तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस कर दिया कस्टमर उतनी बार आएगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस और उतना ज़्यादा वो